हम देख रहे हैं कि बीमा रेगुलेटर इरडा काफ़ी एक्टिव रहा है। रेगुलेटर ने लगातार कई ऐसे कदम उठाए हैं जैसे कि पॉलिसी खरीदने वालों की तो ज़िंदगी आसान हो गई, वहीं कंपनियों का भी ख्याल रखा जा रहा है। जैसे कि बीमा का अगर डीमैटकरण होता है तो जाहिर सी बात है इसमें पॉलिसी होल्डर्स का फ़ायदा है। एजेंट कमीशन पर कैप लगता है तो इसमें भी पॉलिसी होल्डर्स को फ़ायदा होगा। लेकिन वहीं कंपनियों के फ़ायदे वाले कदम रहे जैसे कि यूज़ एंड फाइल के नियम को लागू करना, जहां कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है नए प्रोडक्ट लाने की। तो इन सारे कदमों पर बात करने के लिए मेरे साथ इंश्योरेंस सेंट्रल में जुड़ रहे हैं बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीएफओ रमनदीप साहनी जी। थैंक यू सो मच मिस्टर साहनी, आज आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि बिजनेस रिटर्न यानी कि जो टैक्स रिटर्न जो बीमा कंपनियां भरती थी वो पहले थे 17, इन्हें अब कम कर दिया गया है। जीवन बीमा कंपनियों को अब 8 रिटर्न भरने होंगे। तो वहीं अगर हम जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो उनके लिए ये रिटर्न जो है 17 से सोचिए 3, काफी राहत भरा ये कदम है। और इस कदम को आप कैसे देखते हैं और पॉलिसी होल्डर्स के लिए इसमें क्या फायदा है? Firstly, thank you Priyanka ji for giving me the opportunity to speak on such an important matter. अगर आप चेंजेस देखेंगे, काफी चेंजेस रेगुलेटरी आ रहे हैं। एंड मैं अभी 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ। पहले लाइफ इंश्योरेंस में था, अभी पिछले 3 साल से जनरल इंश्योरेंस में हूँ। पिछले 2 डेकेड से जो चेंजेस मैं देख रहा था उससे ज्यादा चेंजेस पिछले 6 महीने में देख चुका हूँ। सो इट्स अ बिग स्टेप व्हिच द गवर्नमेंट इज टेकिंग। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद दैट। और उनका एजेंडा एक ही है, लेकिन जो हमारे मोदी जी बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज द एजेंडा द इंश्योरेंस रेगुलेटर इज आल्सो ड्राइविंग। तो वो जो भी कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेके कर रहे हैं कि बिजनेस करना आसान हो जाना चाहिए इन द इंश्योरेंस सेक्टर। नाउ ऑब्वियसली इससे फायदा एक तो रेगुलेटर को होता है कि उनका सुपरविजन कम होगा। सेकेंड, इंश्योरेंस कंपनीज का द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस गोज डाउन एंड ओवरऑल अगर हमारे खर्चे कम हो रहे हैं ऑब्वियसली द बेनिफिट्स गेट्स पास्ड ऑन टू द पॉलिसी होल्डर। सो दैट इज द वे आई एम लुकिंग एट इट। ओके। और एक बड़ा मुद्दा जो हमारे देश में है, अगर आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखेंगे, जो इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है, हमारी कंट्री का अगर आप देखेंगे जीआई का कुछ 1% है और एलआई कंपनीज का बिटवीन 3 to 4% वेरी करता है। और अगर आप यही फिगर इफ यू लुक एट फॉर द डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, इट कुड बी ट्वाइस और 3 times, which means that the insurance coverage, जो number of people protected in India are far lesser compared to anybody else in the world. And that is the second agenda with which the regulator is making all these changes. कि ease of doing business जैसे ही होगा, हमारे पास और insurance companies आएंगी और intermediaries are the people जो insurance policies बेचते हैं, जैसे insurance agents हो गए, banks हो गए, brokers हो गए, वो भी और आएंगे और इसकी वजह से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगी। राइट। तो ईज ऑफ डूइंग और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ये दोनों जो चीजें हैं उनको अचीव करने की कोशिश है। आपने अभी जिक्र किया मिस्टर सानी कि कंपनियों की कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी। जाहिर तौर पर 17 से जब फॉर्म 8 और 3 पर आ जाएंगे तो कम होगी। तो कहीं ना कहीं आप कंपनियां जो हैं वो बचत कर रही होंगी। क्या पॉलिसी खरीदने वाले को कुछ मॉनिटरी रिलीफ यहाँ पर मिलेगा? क्या उनके लिए बीमा में क्या हम देखेंगे कि थोड़ा सा कुछ कीमतें कम होंगी कुछ प्लान्स की? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, क्योंकि सभी को यहाँ पर इंडिया में हम सबको हम कितना खर्च कर रहे हैं इसका हम बड़ा हिसाब किताब रहते हैं, खासतौर पर जब महंगाई इस तरह से बढ़ रही होती है। तो क्या आपको लग रहा है आने वाले समय में ये कंप्लायंस कॉस्ट की जो रिलीफ है आप लोगों को मिल रही है वो पास ऑन होगी? अगर आपने जो मुद्दा उठाया कि नंबर ऑफ रिटर्न्स हैव कम डाउन, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम। और बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं। ये एक सिंपल चीज है कि मैं जो रिटर्न्स फाइल करता हूँ अथॉरिटी के साथ वो कम कर दी गई है। तो इससे थोड़ा खर्चा ऑब्वियसली, बट इट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट कंपेयर टू एवरी अदर एस्पेक्ट। पर अब अगर दूसरे मुद्दे देखेंगे, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, अगर आज हमें देखेंगे कि हमारे शेयर्स पूरे हम डीमैट फॉर्म में रखते हैं, पर इंश्योरेंस पॉलिसीज आज भी पूरी फिजिकली रखी जाती हैं। तो मैं अगर पॉलिसी इशू करता हूँ तो एंटायर पॉलिसी इशुएंस, डिस्पैच, प्रिंट कॉस्ट, वो सब आज लोड होती है और वो कस्टमर्स को पास ऑन की जाती है। अगर हम डीमैट फॉर्म में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली ये सब खर्चे निकल जाते हैं एंड देन ऑब्वियसली दैट बेनिफिट विल गेट पास्ड ऑन टू द कस्टमर।
So these are some examples I'm giving you. So overall the agenda is कि ये छोटी छोटी चीजों से overall खर्चे हमारे कम हो सकते हैं और उसकी वजह से over a period of time the benefit 100% will get passed on to the policy holders. अभी वो कितना होगा कब होगा वो obviously किसी को पता नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा अभी तो changes चालू हुए हैं. It is and there are many which are in the pipeline. बट जैसे आपको मैंने कहा ओवरऑल एजेंडा यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है जिसकी वजह से पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज को बेनिफिट मिलना चाहिए, रेगुलेटर को बेनिफिट मिलना चाहिए. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट मुझे लगता है कि आज इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल बढ़ता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम से कम हो जाएगा विद ऑल दीज बेनिफिट्स व्हिच विल अक्रू टू द इंडस्ट्री. मिस्टर सानी, आपने डीमैट की बात की और इस कदम का इंतजार बहुत समय से है. पहले भी इसे लागू करने की कोशिश की गई लेकिन अब लग रहा है कि कुछ ठोस कदम उठते हुए नजर आ रहे हैं. मुझे ये समझाइए, आपने कहा कि आप लोग जब डिजिटल बीमा आप अगर इशू करेंगे तो जाहिर तौर पर यहाँ पर आपका कुछ कॉस्ट जो है वो बचेगा, लेकिन क्या कुछ कॉस्ट अगर एक पॉलिसी होल्डर जब अपने बीमा को डीमैट में जाएगा उसे क्या कुछ कॉस्ट लगेगा, उसे क्या कुछ एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा, उसे क्या रिपोजिटरी में अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ पैसे देने होंगे, क्या पॉलिसी होल्डर के लिए कुछ खर्चे बढ़ेंगे? सो नेट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा खर्चा ऑब्वियसली फॉर द डीमैट पोर्शन बिकॉज आप जो एजेंसीज हैं जिसके साथ डीमैट करेंगे NSDL हो गया, CSDL होगा, उसका छोटा सा एक खर्चा लगता है. बट द बिगर एलिमेंट इज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड कुरियर व्हिच इज वेरी हाई फॉर एवरी पॉलिसी वी प्रिंट एंड डिस्पैच टू द कस्टमर. तो उसके अगेंस्ट ये जो कॉस्ट एक्स्ट्रा होगा वो बहुत नॉमिनल होता है. सो नेट नेट ये बेनिफिट ही करेगा इज द वे वी आर लुकिंग. तो इसमें और आज भी ये होता है. डीमैट करवाने में क्या कंज्यूमर को वो पैसे देने होंगे अगर वो एक रिपोजिटरी में अपना EIA अकाउंट खोलेगा तो, या वो कंपनियां और रिपोजिटरी के बीच कुछ बात होगी और वो उस कॉस्ट को देखा जाएगा? वो कंपनीज ही नॉर्मली बेयर करती हैं बिकॉज आज भी अगर आप देखेंगे आज भी रेगुलेशन है जहाँ पे जो भी पॉलिसी ऑनलाइन सेल की जाती है उस पे आज भी हम डीमैट मैंडेटरी है. अभी वही चीज हम एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर ऑल द पॉलिसीज. तो आज भी वो खर्चा कंपनीज उठाती है एंड आगे चल के भी कंपनीज ही उठाएंगी, इसलिए मेरा मानना है क्योंकि अभी भी रेगुलेशंस ड्राफ्ट स्टेज पे हैं बट आई डोंट थिंक दे विल डिविएट फ्रॉम दैट. ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगी यूज़ एंड फाइल पॉलिसी का जो ये नियम आया है, इसको बीमा कंपनियों ने काफ़ी अपलॉड भी किया है. प्रोडक्ट लाने में एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, इससे आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट का बेस दायरा बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी? अगर आज देखेंगे अभी हम काफी साल से जब इंडस्ट्री नेक्सेंट स्टेज पे थी नए नए प्रोडक्ट आते थे, ना वो प्रोडक्ट की ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी को पता था ना इंश्योरेंस रेगुलेटर को पता था. इसलिए एक प्रोसेस बनाया गया था जिसके हम कहते थे फाइल एंड यूज, जिसका मतलब था कि आप पहले प्रोडक्ट फाइल करेंगे रेगुलेटर के साथ, रेगुलेटर उसे इवैल्यूएट करेगा और अप्रूव करेगा और फिर ही वो प्रोडक्ट बेचा जा सकता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी. तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी प्रोसेस था और बिकॉज नए नए प्रोडक्ट्स आते थे जिसकी समझ लोगों को कम थी इंश्योरेंस मार्केट इंडिया में बिकॉज इंडिया इंश्योरेंस मार्केट इज नॉट अ वेरी मैच्योर मार्केट. तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी था, उसमें कई महीने भी निकल जाते थे अप्रूवल लेने में. तो नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स जो आते थे वो थोड़े कंस्ट्रेंट थे. अभी इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि रेगुलेटर ने अभी कहा है कि आप प्रोडक्ट यूज करके बाद में फाइल कर सकते हैं और उसका ओनर्स उनने कंपनीज पे डाला है कि जो पूरा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जो रेगुलेटर पहले चेक करता था कि क्या क्या बेसिक नॉर्म्स चेक किए जाने चाहिए बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्च, वो सब ओनर्स उन्हें अभी कंपनी पे डाल दिया है. सो अभी कंपनीज वो खुद करके छोटे टाइम में ही थोड़े टाइम में ही प्रोडक्ट जल्दी से लॉन्च कर सकती है, which means that the number of products which will be available to the market can be far more than what were available in the past. So अभी आप globally देखेंगे, especially in the general insurance space, हर छोटी से छोटी चीज का इंश्योरेंस हो जाता है, right? You would have seen किसी कोई बड़ा प्लेयर है उसके कोई फुटबॉल खेलता है तो पैर की इंश्योरेंस की हुई है, या कोई ब्यूटी क्वीन है तो उनके फेस का इंश्योरेंस किया हुआ है.
So any kind of thing you can imagine in the world can get covered under general insurance. मतलब इनोवेशन का एक मौका मिलेगा। Exactly. क्या आपकी Exactly. कंपनी बजाज एलियंस बजाज एलियंस ने जनरल कैटेगरी में कुछ इस तरह के वो प्लान्स लेकर आई है क्या, या लाने की तैयारी में है, जो यूज एंड फाइल के तहत जो है पहले लॉन्च की जाए? So अभी आप देखेंगे हमने एक recently product launch किया pet insurance के लिए. You know, lot of us have dogs as pets at home. या आज हम इंश्योरेंस की बात करते तो खाली हम ह्यूमन इंश्योरेंस या तो वो लाइफ कवर होता था या हेल्थ कवर होता था. हमने देखा कि लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया नाउ ट्रीट पेट्स एज देयर चिल्ड्रन. सो हमने सोचा व्हाई डोंट वी लॉन्च अ प्रोडक्ट आल्सो कवरिंग द इंश्योरेंस फॉर पेट्स. अगर पेट को कोई बीमारी हो गई, बिकॉज आज काफी लोग, मैं भी जानता हूँ, मेरी इन द विसिनिटी आई स्टे, ट्रीट पेट्स एज देयर चिल्ड्रन. तो अभी उन्हें कुछ तकलीफ हुई तो उनका इंश्योरेंस हम करते हैं. सो दैट्स वन ऑफ द नीश प्रोडक्ट्स वी लॉन्च्ड इन द रीसेंट पास्ट. आगे आप देखेंगे आज हम जब कार इंश्योरेंस देखते हैं, अगर समझिए आपके पास 3 गाड़ियां हैं, आज आपको 3 गाड़ियों की अलग अलग इंश्योरेंस लेनी पड़ती है. अभी हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं दैट इट विल बी अ वन प्रोडक्ट कवरिंग ऑल द व्हीकल्स इन द हाउस. So these are the kinds of innovations which are now going to happen in the market. Right. तो ये ऐसे ही ये यूज एंड फाइल अभी लाइव हो गया है. You will see that the number of innovations on the product front will go up exponentially in the times to come. So ये एक सबसे बड़ा फायदा होने वाला है. इसकी वजह से obviously penetration बढ़ेगी. जैसे मैंने आपको कहा, ये एक सिंगल एजेंडा था, but the options जो कस्टमर के पास होंगे on various kinds of insurance will also go up multifold. क्योंकि अभी आज he or she will have more options to choose from. उनके लिए वो बास्केट बड़ा हो जाएगा. चलिए, तो प्रोडक्ट का बास्केट बड़ा होगा, आप लोगों को ईज ऑफ डूइंग के लिए जो कदम उठा रही है IRDA, उससे आप लोग खुश हैं. तो क्या ये सारे कदम काफ़ी हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए? क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो जनरल इंश्योरेंस का दायरा तो बहुत ही कम लोगों के पास है. मतलब ऑलमोस्ट 1% लोग हैं जो हमें दिखाते हैं कि जिनके पास जो है जनरल इंश्योरेंस है. 3% प्लस कुछ लोग हैं जिनके पास जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है. तो दायरा बढ़ाने में इन कदमों से मदद मिलेगी या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है? आपकी क्या राय है इस पर? जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये तो बहुत बेबी स्टेप्स हैं. बहुत सारी और रेगुलेशंस हैं इन द पाइपलाइन. अभी एक सिंपल चीज बताता हूँ. अथॉरिटी ने हमें, हर इंश्योरेंस कंपनी को बोला है कि आप एक स्टेट अडॉप्ट करेंगे और आप टारगेट लेंगे कि वो स्टेट में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने का मुद्दा आपका होगा. सो एज अ कंपनी हमें एक स्टेट दिया गया है. अभी मेरा काम है एज अ इंश्योरर टू फोकस ऑन really increasing the penetration in that state. So I will do many things, whether it's launching multi products in that state or tying up with the government authorities to make some kind of insurance mandatory. और ऐसे काफी कदम उठाए जाएंगे at the state level, and the participation of the private sector and the state jointly working towards enhancing penetration, I think will be a big game changer. So these are some of the steps the regulator is changing, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि in times to come, at least the intent is के insurance penetration बढ़े. और there are a lot of relaxations the authority is also doing to attract further foreign investments. आज there are constraints on the process जो है आज, कि किसी को नया इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेना है तो एक अमाउंट का कैपिटल डालना पड़ता है. आज 100 करोड़ कैपिटल की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, प्लस उसका भी प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसे भी कम कर दिया गया है. प्लस जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए कमेटी सेट की गई है जिसमें मैं भी भागीदार हूँ, और वहाँ बोला गया है कि यू शुड कम बैक विद न्यू फ्रेमवर्क कि फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज यू शुड हैव वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. आज हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए 100 करोड़ का नंबर दिया गया है, बट अगर एक कंपनी सेटअप होती है जो एक ही टाइप की इंश्योरेंस करना चाहे, फॉर एग्जांपल आप ग्लोबली देखेंगे, मैंने जो आपको पेट इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया, अब यूके यूएस में देखेंगे देयर आर कंपनीज डूइंग ओनली पेट इंश्योरेंस. यानी छोटी कंपनियां भी जो हैं जिनको बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत है वो आ सकती हैं. अच्छा, एक ड्राफ्ट जो अभी पाइपलाइन में है मिस्टर सानी, वो है एक्सपेंस
मैनेजमेंट का कि उसमें एक कैपिंग लाने की बात कही जा रही है। अभी ये ड्राफ्ट है, अभी इस पर हम कोई भी बात, अभी कोई नियम नहीं बने हैं। आपका इस पर क्या व्यू है? एक 30% कैप जो कंपनियां का मैनेजमेंट पर खर्च होता है उस पर दे रही है, आपका व्यू मैं इस पर जानना चाहूंगी। सो ये कैप पहले भी था मैम, ऐसा नहीं कि नई चीज है, बट द कैप वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो ये बेसिकली एक मुद्दा ये है कि रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज अपना खर्चा कंट्रोल में रखें, और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने खर्चे कम होंगे, जितना बेनिफिट है वो पॉलिसी होल्डर को पास ऑन होता है, राइट। तो आज भी रेगुलेशन है, बट वो रेगुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स थी, और कॉम्प्लेक्सिटी आती थी कि रेगुलेशन इज टू बी फॉलोड एट एवरी प्रोडक्ट क्लास लेवल। तो उन्होंने अभी वो थोड़े रिलैक्स कर दिए हैं, सो दे बेसिकली सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस। सो इसकी वजह से द लाइक आई सेड अर्लियर कि जो एफर्ट ऑफ कंप्लायंस कंपनीज का है वो कम होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली कमीशन का भी एक रेगुलेशन था, वहां पे भी हमने रिलैक्सेशन थोड़े किए हैं, तो उसकी वजह से भी द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ओवरऑल इज गोइंग टू गो डाउन सिग्निफिकेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप एक एक छोटी छोटी चीजें देखेंगे आपको लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, बट आई थिंक व्हेन यू लुक एट इट इन एंटायरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, it could have a big benefit accruing to the industry, and obviously उसका benefit will also flow to the policy holders. राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर सानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई में दिख रहा है कि किस तरह से रेगुलेटर कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर उनके काम को और कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि अंत में पॉलिसी होल्डर तक ये फ़ायदा पहुंच सके, ये कोशिश की जा रही है और उसमें कंपनियों का योगदान तो बहुत बड़ा है ही। धन्यवाद मिस्टर सानी, आज आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।